स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन और आप सबको मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय हिंद। 13, 14 और 15 मई की अगर हम बात करें तो जियो पॉलिटिक्स के लिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहे। दरअसल एक तरफ आप देखेंगे तो भारत में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रंप अपने मिशन बीजिंग पर थे, जहां बीजिंग में दुनिया के 2 ताकतवर नेताओं की मुलाकात चल रही थी। 15 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकल गए। अब कुल मिलाकर के इस ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से और ट्रंप के मिशन बीजिंग से कुछ निकला भी कि नहीं निकला, क्योंकि ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात थी उस पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। पूरी दुनिया की मीडिया इन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर कर रही थी और ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में कौन जीता कौन हारा, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में दुनिया के लिए क्या निकल करके आया, और ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से क्या ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं वो अब खत्म होंगे, क्या ईरान का इशू अब सॉल्व हो पाएगा। आखिरकार में इस मीटिंग से अमेरिका की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हुई है कि चाइना की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग हुई है। और फिर इस मीटिंग के खत्म होते होते ताइवान आखिरकार में इतने गुस्से में क्यों आ गया कि उसने अमेरिका को 1979 की ट्रीटी याद दिला दी। क्योंकि जैसे इस पूरी मीटिंग पर दुनिया की नजरें थीं, वैसे इस मीटिंग को ताइवान भी ऑब्जर्व कर रहा था। वो भी देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप ताइवान के साथ धोखा दे दे, क्योंकि हिंदी में कहावत है, कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये कहावत ट्रंप के ऊपर बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि ट्रंप के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ट्रंप के लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ताइवान इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ताइवान को इस बात का भी डर था, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है इस मीटिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग जो है कोई एग्रीमेंट कर लें ऑन ईरान एंड ताइवान, कहीं एक्सचेंज तो नहीं हो जाए कि एक हाथ से ताइवान लो, एक हाथ से ताइवान, एक हाथ से ईरान दो, अमेरिका ताइवान को सेल कर दे और शी जिनपिंग ईरान को सेल कर दे। तो ताइवान ने भी पूरी नजरें इस मीटिंग पर लगा रखी थी और ये मीटिंग खत्म होते होते ये बात क्लियर हो गई कि इस मीटिंग से कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, क्योंकि इस मिशन बीजिंग का कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अमेरिका इस मीटिंग से उसने कोई भी चीज अचीव नहीं किया। ट्रंप इस मीटिंग के बाद खाली हाथ अमेरिका गए, उनको कुछ नहीं मिला इस मीटिंग के खत्म होते होते। हां, लेकिन यह बात जरूर है कि चाइना ने अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स का एपिसेंटर जरूर एस्टैब्लिश कर लिया है, फोकल पॉइंट जरूर इस समय चाइना बन गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। क्योंकि जैसे ही ट्रंप की मुलाकात होती है शी जिनपिंग से और ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग खत्म हुई, अब इसी हफ्ते न्यूज आ रही है कि इसी हफ्ते पुतिन जो है वो बीजिंग की यात्रा कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि एक तरफ अमेरिका चाइना की यात्रा कर रहा है, दूसरी तरफ अब पुतिन जो है वो चाइना की यात्रा कर रहे हैं। तो बीजिंग ने, मींस चाइना ने अपने आप को वाकई में एक फोकल पॉइंट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी जरूर अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, जहां पर अब चाइना रशिया के साथ कुछ गठजोड़, कुछ अलायंस अब यहां पर बनता हुआ जरूर नजर आएगा अगेंस्ट अमेरिका। अब जो बात मैं आपसे डिस्कशन आज का आपके साथ करना है, मुझे जाते जाते जब ट्रंप ये मीटिंग खत्म हुई, जब वो वापस अमेरिका जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ताइवान बहुत नाराज हो गया। अब ताइवान के खिलाफ उन्होंने क्या बोल दिया, देखिए हम सब जानते हैं कि ताइवान को लेकर के चाइना बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है और हमेशा चाइना मानता है दैट ताइवान इज माइन। चाइना बिल्कुल भी ताइवान के मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज करने को कहीं से भी तैयार नहीं है। और अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो ताइवान के मैटर पर चीन को झुका देगा, चीन को सप्रेस कर लेगा, डरा देगा, तो अमेरिका ये गलत सोचता है। क्योंकि आज का चाइना कहीं से भी अमेरिका से कम नहीं है। आज का जो चाइना है, चाइना इज नॉट राइजिंग पावर टुडे, चाइना इज बेसिकली इक्वल पावर। ये इक्वल पावर है चाइना इस समय अमेरिका का। तो जो अमेरिकन हेजेमनी कभी हुआ करती थी, चाइना कहता है वो कोई हेजेमनी नहीं है, यू आर नॉट हेजेमन, तुमको टक्कर देने के लिए हम हैं और तुमसे हम कहीं से भी कम नहीं है। और अगर तुम ये सोचते हो कि चाइना अमेरिका से कमजोर है तो ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी गलती है।
क्योंकि चीन ने अपने आप को, या चीन ने अपनी जो पोजीशनिंग है उसको दुनिया में अब इतना स्ट्रांग कर लिया है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिका, कि वो अमेरिका से कहता है दैट आई एम नॉट सबॉर्डिनेट टू यू, आई एम नॉट वीकर देन यू। आज का चाइना आपका इक्वल है और आज हम आपके बराबर बैठ के आपसे बातचीत करेंगे, और ताइवान पे बिल्कुल भी हम झुकेंगे नहीं, ताइवान पे बिल्कुल भी हम सरेंडर नहीं करेंगे, कहीं से भी हम ताइवान के मैटर पे कमजोर नहीं हैं, क्योंकि ताइवान हमेशा से चाइना का रहा है और रहेगा। ये क्लियर कट मैसेज शी जिनपिंग ने ट्रंप को दिया, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जब ये मीटिंग शुरू हो रही थी तो इस मीटिंग में ट्रंप के लिए 5 P's इंपॉर्टेंट थे, तो शी जिनपिंग के लिए 3 T's, और इस टी में एक टी जो है वो ताइवान का मैटर भी है। तो कहीं से भी चाइना ताइवान को लेकर के ढीला पड़ता हुआ इस मीटिंग में नजर नहीं आया। इसीलिए जब अमेरिका राष्ट्रपति वापस जा रहे थे तो अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान इज अ नेगोशिएटिंग चिप, ताइवान इज अ गुड नेगोशिएटिंग चिप विद चाइना। मतलब ट्रंप जो है ताइवान को एक नेगोशिएटिंग चिप मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, नॉट मोर देन दैट। फॉर ट्रंप ताइवान इज जस्ट अ नेगोशिएटिंग चिप विद चाइना, कि हम चाइना को ब्लैकमेल कर सकते हैं ऑन द इशू ऑफ ताइवान। और अब अमेरिका कहता है कि जो आर्म्स डील है हमारी ताइवान के साथ, अब हम उसको दरअसल रिव्यू करेंगे और हम बहुत जल्दबाजी में नहीं हैं ताइवान को आर्म्स सप्लाई करने में। और जैसे ही ट्रंप ने ये बात कही, दरअसल ट्रंप जब ऑन बोर्ड हो रहे थे, जब वो प्लेन में जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ताइवान के लिए ये बात बोली कि भैया ताइवान एक नेगोशिएटिंग चिप है और जो ताइवान के साथ अमेरिका की आर्म्स डील है वो अंडर रिव्यू है, हम उसको अभी बहुत ज़्यादा उसमें हम जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आर्म्स डील पर चाइना जो है वो अमेरिका से नाराज होता है। अमेरिका ताइवान को एक नेगोशिएटिंग टूल की तरह यूज करना चाहता है। अब जैसे ही ट्रंप ने ये बात मीडिया के सामने रखी, ताइवान के राष्ट्रपति की तरफ से तुरंत फेसबुक पोस्ट आ गया। ये अब उनकी लोकल लैंग्वेज में फेसबुक पोस्ट है। अब इसको हम आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं दरअसल उन्होंने लिखा क्या है। उनका साफ साफ मानना है, उन्होंने साफ साफ अंदाज में ट्रंप को मैसेज दिया है। उन्होंने ट्रंप से कहा है दैट ताइवान विल नॉट बी सैक्रिफाइस्ड, ताइवान कहीं से भी ताइवान को आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, एंड ताइवान विल नॉट बी ट्रेडेड, ताइवान को आप व्यापार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप ताइवान को ईरान के बदले आप एक्सचेंज करेंगे। कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है कि आप चाइना से कहिए कि तुम हमको ईरान दे दो, हम तुम्हें ताइवान दे देंगे। कहीं से भी ताइवान जो है वो सेक्रीफाइस नहीं होगा और कहीं से भी ताइवान जो है वो ट्रेड नहीं होगा। ये क्लियर कट मैसेज ताइवान के राष्ट्रपति की तरफ से ट्रंप के लिए आया है। अब देखिए, ये जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी अभी फेसबुक वाली, ये उसका ट्रांसलेशन है। अब देखिए, इस ट्रांसलेशन को मोटे मोटे तौर पर अगर आप पढ़ें तो ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि ताइवान इज द डिफेंडर ऑफ द स्टेटस क्यू ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्ट्रीट एंड द रीजन। चाइना इज द रूट कॉज ऑफ रीजनल इनस्टेबिलिटी एंड द चेंजेस टू द स्टेटस क्यू। नो व्हाट इज स्टेटस क्यू? कि ताइवान अपने आप को सोवरेन कंट्री मानता है, चाइना ताइवान को सोवरेन कंट्री नहीं मानता। चाइना कंसीडर्स ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो चाइना इज द रूट कॉज ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी, और इसी से रीजनल इनस्टेबिलिटी वहां पे क्रिएट होती है। डिफेंडिंग द स्टेटस क्यू ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज नॉट एन इशू ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंसी। ताइवान यूएस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड आर्म्स सेल आर की एलिमेंट्स इन मेंटेनिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी का वो सबसे ज्यादा जिक्र कर रहे हैं। वो ट्रंप को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं ताइवान और यूएस का जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है और दोनों के बीच में जो आर्म्स सेल है, दिस इज की टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि अमेरिका ने वादा किया है ताइवान को कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और उस सुरक्षा के लिए हम तुम्हें आर्म्स सप्लाई करते रहेंगे। और जैसे ही अमेरिका ताइवान को आर्म्स सप्लाई करता है, चाइना नाराज हो जाता है,
क्योंकि चाइना को लगता है कि अमेरिका इज फ्यूलिंग द इशू। इसीलिए शी जिनपिंग ने इस मीटिंग के शुरू होने से पहले ही कह दिया था, ट्रम्प तुम चाइना आ तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रख लो, अमेरिका और चाइना के रिलेशंस तभी अच्छे होंगे व्हेन यू आर गोइंग टू सरेंडर ताइवान इशू, जब आप ताइवान के मुद्दे को छोड़ देंगे। अब ताइवान को यह डर है कि अगर अमेरिका उससे पीछे हटता है तो चाइना का एग्रेशन जो है वो ताइवान को झेलना पड़ेगा, और ताइवान कहीं से भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ताइवान के राष्ट्रपति ये बता रहे हैं कि देखो, जो रूट कॉज है रीजनल इनस्टेबिलिटी का वो चीन है, और हमारा और तुम्हारा जो आर्म्स सप्लाई है वो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। एंड ताइवान इज एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल कोर इंटरेस्ट एंड पीस एंड स्टेबिलिटी इन द ताइवान स्ट्रेट मस्ट नेवर बी सैक्रिफाइस्ड और ट्रेडेड। और जो ताइवान स्ट्रेट है, मीन जो ताइवान का इशू है, वो कभी भी उसको लेकर के कभी भी आपको व्यापार या उसको सैक्रिफाइस नहीं करना। ताइवान विल नेवर बी सैक्रिफाइस्ड एंड ताइवान विल नेवर बी ट्रेडेड। तो विल बी ट्रेडेड का मतलब क्या, कि अमेरिका तो फंस गया है ना ईरान के मुद्दे पर। अब इस ईरान के मैटर पर अमेरिका को चाइना की हेल्प चाहिए, क्योंकि चाइना जो है वो ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे, अमेरिका मानता है, और ईरान कोई डील करे अमेरिका से। तो चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो अमेरिका ये मानता था कि अगर अमेरिका ईरान और ताइवान के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफर करा दे चाइना के साथ, कि हम चाइना से कहें ठीक है दैट आई एम रेडी टू गिव अप द इशू ऑफ ताइवान, नाउ यू कम एंड यू हेल्प मी, और आप ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करिए कि ईरान अमेरिका के सामने झुके और अमेरिका के साथ कोई डील करे जिससे चिट भी मेरी पट भी मेरी। अमेरिका दुनिया को ये दिखाए कि देखो हमने ईरान को झुका दिया और ईरान के साथ हमने डील कर ली। तो ताइवान ने अब साफ साफ मैसेज दिया है कि ट्रंप जो गलत फहमी में हैं उसमें वो ना रहे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र की, ताइवान स्ट्रेट की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की थी, अमेरिका ने जिम्मेदारी उठाई थी, और ताइवान इसका कोर इशू है, और उसको लेकर के आप कोई इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते। ये लाई की तरफ से ट्रंप के लिए मैसेज। अब जो मैंने आपसे कहा कि जब ये मीटिंग शुरू हो रही थी तो इस मीटिंग में साफ साफ चाइना की तरफ से कह दिया गया, द ताइवान क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन चाइना यूएस रिलेशन। इफ mishandled, the two nations could collide or even come into the conflict, pushing the entire China-US relationship into a highly perilous issue. तो अमेरिका और चीन के बीच में अब चाइना मानता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो ताइवान का है। जब तक अमेरिका ताइवान से अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा, चाइना मानता है हमारी तुम्हारे दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा तुम्हारा संबंध नहीं चल सकता। अब अमेरिका की मजबूरी यह है कि अगर वो ताइवान से पीछे हट जाए तो जो ताइवान की सुरक्षा की उसने गारंटी ले रखी उसका क्या होगा। दूसरा ये कि अगर अमेरिका पीछे हट जाता है ताइवान से तो अमेरिकन हेजेमनी का क्या होगा। तो कुल मिला के ये जो ताइवान का मैटर है, या कुल मिला के जो पूरा मिशन बीजिंग था ट्रंप का, इस पूरे मिशन बीजिंग में चाइना के पास अपर हैंड था। तो अगर हम कहें कि चाइना यहां पर जीतता हुआ नजर आया, कि उसने जो है वाकई में अमेरिका को सप्रेस किया है, तो इसमें कहीं से भी कोई गलत बात यहां पर नहीं होगी। अब अमेरिका की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा कि चाइना कैन यूज फोर्स अगेंस्ट ताइवान, और अगर चाइना ने ताइवान के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो ताइवान एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों देश, अमेरिका एंड चाइना, दे आर फेस टू फेस। चाइना अमेरिका से कहता है तुम ताइवान की मदद ना करो, पीछे हटो। तो ताइवान को लेके अमेरिका चाइना से कहता है कि अगर तुमने ताइवान के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया, तुमने इन्वेड किया अगर, तो वो बहुत बड़ी तुम्हारी गलती होगी, टेरेबल मिस्टेक होगा, क्योंकि अमेरिका ताइवान की हेल्प के लिए आएगा। रीजन इज कि दोनों के बीच में, अमेरिका और ताइवान के बीच में ताइवान रिलेशन एक्ट जो है यहां पर साइन हुआ था, जिसका जिक्र लाई ने किया है। अब मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, द ताइवान रिलेशन एक्ट इनएक्टेड अप्रैल 10, 1979, और इसी के तहत, इसी ताइवान रिलेशन एक्ट के ही तहत अमेरिका ताइवान की हेल्प करता है, ताइवान को आर्म्स सप्लाई करता है।
और यही आर्म्स सप्लाई जो अमेरिका ताइवान को करता है, यही चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब आप देखिए, ट्रंप ने लास्ट दिसंबर को ताइवान को वेपन सप्लाई करने का अनाउंसमेंट किया था, बट अभी तक ये अनाउंसमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, कांग्रेस से पास नहीं हुआ है। लाई इसी बात को लेकर ट्रंप से नाराज है, क्योंकि ट्रंप ने शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद कहा कि आर्म्स डील इज अंडर रिव्यू, अब हम उसको अभी रिव्यू कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप जो है शी जिनपिंग के दबाव में आ गए? क्या ट्रंप की दुखती हुई नस को शी जिनपिंग ने पकड़ लिया कि तुम तो फंस गए हो बेटा ईरान के मुद्दे पर, अब हम तुमको जैसे चाहेंगे वैसे हम तुमको नचाएंगे? तो इतनी बड़ी डील जो हुई थी वो अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई। अब लाई बार बार अमेरिका से कह रहे हैं कि इस डील को आप इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि आपने 79 में ट्रीटी एक्ट पास कराया है ताइवान की रक्षा का, और अगर ताइवान स्ट्रेट में सुरक्षित नहीं है तो ताइवान स्ट्रेट जो है वहां रीजनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, चाइना वहां बहुत बड़ा एग्रेसर का काम करेगा। अब देखिए क्या कहा गया था, ट्रंप ने ताइवान को 11 बिलियन डॉलर का वेपन पैकेज अनाउंस किया था। उसके बाद 14 बिलियन का आर्म्स सप्लाई टू ताइवान जनवरी में। ये 11 बिलियन डॉलर का वेपन पैकेज ताइवान को दिसंबर में अनाउंस हुआ था, ये 2025 की बात है, और 14 बिलियन आर्म्स सेल टू ताइवान ये जनवरी में अनाउंस हुआ था। बट अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। यही क्यों? क्योंकि इसमें यूएस चाइना रिलेशन का फैक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना इस तरीके के अनाउंसमेंट से नाराज हो जाता है अमेरिका से, और चीन हर हालत में ताइवान को अपने साथ मिलाना चाहता है। क्योंकि आप देखें 2025 में चाइना ने सबसे बड़ा मैसिव मिलिट्री एक्सरसाइज किया था ताइवान के पास, दैट इज जस्टिस मिशन 2025। जस्टिस मिशन 2025 ये चाइना का अब तक का सबसे बड़ा मैसिव एक्सरसाइज था नियर ताइवान को ये याद दिलाने के लिए कि बेटा तुम सोवरेन कंट्री नहीं हो, तुम हमारे ही पार्ट हो, और हम तुम्हें जब चाहें तब कब्जा कर लेंगे, हम तुम्हें जब चाहें तब इन्वेड कर लेंगे, अपने में मिला लेंगे। तो अगर तुम मिलना चाहते हो तो एक तो ये है कि तुम प्यार मोहब्बत से मिल जाओ चाइना से, क्योंकि आजाद मुल्क तो तुमको हम कभी नहीं होने देंगे। अब ताइवान चिल्लाता रहता है कि नहीं हम तो सोवरेन कंट्री हैं, हम तो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। चाइना कहता है ना, तुम बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हो। अब ये देखिए, ये चाइना का मेनलैंड है, ओके, और ये देखिए ये ताइवान है। चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है। जब चाइनीज सिविल वॉर हुआ था तो माओ जोदांग की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में और नेशनलिस्ट पार्टी जो वहां की थी कोमिटांग पार्टी, दोनों में सिविल वॉर हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी वो वहां पर जीत गई सिविल वॉर। तो जो कोमितांग पार्टी थी वो वहां के लोग यहां माइग्रेट करके आ गए ताइवान में। तब से ताइवान अपने आप को चाइना से अलग मानता है, चाइना से अलग मानता है। लेकिन चाइना कहता नहीं, ये पूरा रीजन हमारा है, ये ताइवान स्ट्रेट, ये ताइवान आइवान सब। अब यही झगड़ा है, और अमेरिका ताइवान की हेल्प करता है, अमेरिका ताइवान को एक जो है आर्म सप्लाई वगैरह करता रहता है। तो देयर इज वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना प्रिंसिपल। तो चाइना दुनिया से कहता है दैट यू शुड फॉलो वन चाइना प्रिंसिपल, और वन चाइना प्रिंसिपल कहता है दैट ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो कुल मिलाकर के ताइवान के मैटर पर चीन ने एकदम क्लियर कट ट्रंप को मैसेज दे दिया। अब ट्रंप जो है ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वो ताइवान के मैटर को कैसे सॉल्व करे, या उस पर उनकी क्या जो है उनका एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो ईरान में फंसे हुए हैं। और चाइना इस समय पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है, फोकल पॉइंट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। आप देखिए पुतिन भी जा रहे हैं अब इसी वीक चाइना के दौरे पर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।